सो हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से आउटलाइन की प्रैक्टिस कर सकते हो एंड अपने ड्राइंग स्किल्स में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। तो बिकॉज आपको पता ही होगा कि किसी भी जब ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए उसकी आउटलाइन कितना बेस वर्क होती है। तो जब मैंने काफ़ी बिगिनर्स को देखी है कि वो शेडिंग काफ़ी हद तक सही कर लेते हैं, बट जो फेस की जो आउटलाइन होती है वो सही नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेट्स सी। सो आउटलाइन प्रैक्टिस के लिए मैंने इस वाली इमेज को चूज़ करी है जो कि ऋतिक रोशन की आप देख सकते हो। तो इसके लिए एंड अगर आप भी प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस के लिए आप प्रिंटिंग पेज यूज़ कर सकते हो। मैं भी जब बिगिनर था तो प्रैक्टिस के लिए मैं प्रिंटिंग पेज ही यूज़ करता था, जो कि काफ़ी चीप मिल जाती है एंड काफ़ी इजी मिल जाती है, कोई भी शॉप में अवेलेबल है। तो आप इजीली बाय कर सकते हो एंड इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। सो बाय द वे, इसकी आउटलाइन है उसे ड्रॉ करने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए मैंने मैकेनिकल पेंसिल्स का यूज़ करी है जो कि 0.5 mm की है। ये भी आपको ईजिली कोई भी लोकल शॉप में मिल जाती है। सो यूजली मैं आउटलाइन के लिए मैकेनिकल पेंसिल्स का ही यूज़ करता हूँ एंड आप भी कर सकते हो। सो इस तरह से आप ऑब्जर्व करके आउटलाइन ड्रॉ करते हो तो काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है, बिकॉज आपको खुद माइंड से सेट करना पड़ता है कि कौन से पार्ट कौन सी जगह पे है। तो ये आपको खुद ऑब्जर्व करना होता है, तो ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। सो इस तरह से आपको आउटलाइन ड्रॉ करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाती है, आप देख सकते हो। तो मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा मेजरमेंट करनी पड़ती है। सो देखो कि मैं किस तरह से इस आउटलाइन को कंप्लीट करता हूँ एंड कितना टाइम लगता है मुझे इसको ड्रॉ करने में। इस तरह से आउटलाइन को ड्रॉ करने में मुझे अराउंड 30 मिनट्स लग गए। तो आप देख सकते हो ये तब भी उतना 100% तो एक्यूरेट नहीं बना है। अगर आप भी बिगिनर्स हो तो इस तरह से मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज इस तरह से काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है। तो बिगिनर्स के लिए तो और भी ज़्यादा आएगी। सो अगेन मैं इसी रेफरेंस की आउटलाइन ड्रॉ करूँगा एंड एक टेक्निक्स के थ्रू, जो कि इस टेक्निक्स का यूज़ करके बिगिनर्स भी काफ़ी अच्छी तरह से प्रैक्टिस को कर सकते हैं। जो आउटलाइन प्रैक्टिस होती है वो इजीली कर सकते हैं एंड काफ़ी इसमें थोड़ा सा आपका टाइम भी कम बचेगा प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज हम प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, हमें पता है। तो इस तरह से आप एक लाइनिंग खींच लो। तो आप देख सकते हो मैं किस तरह से एक स्ट्रेट लाइन को खींच रहा हूँ। तो इसी तरह से आपको भी फॉलो करनी है। तो देन अगेन जो इसकी हेयर की एंडिंग पॉइंट है उस पॉइंट को मैं लाइनिंग करूँगा, ताकि जो हेयर है उसकी मैं एंडिंग पॉइंट ईज़िली दे सकूं एंड हमें पता चल सके कि हेयर की जो एंडिंग पॉइंट थी वो कहाँ तक थी। सो इस तरह से आप पेंसिल्स का हेल्प लेके जो लाइन्स है वो दे सकते हो। तो अब मैं जो थर्ड लाइन्स है वो आईब्रोज़ का लाइन्स दूंगा। तो आप देख सकते हो। सो मैं पेंसिल से मेज़रमेंट कर ले रहा हूँ कि जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है। तो ये हेयर की डिस्टेंस तो जितनी थी एंड अब मैं जो आईब्रोज़ की डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को मैं मापूंगा। तो आप देख सकते हो जो आईब्रोज़ की डिस्टेंस है वो यहाँ आई। तो अब मैं यहाँ पे एक लाइनिंग क्रिएट करूँगा। तो आप समझ सकते हो जो ये थर्ड लाइन है वो वहाँ हमारी आईब्रोज़ बनेगी। सो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट है एक आउटलाइन क्रिएट करने की, बिकॉज आपको पता ही है कि सारे फेसेस एक ही जैसे होते हैं। जो कुछ बेस है इसके, जो 2 आइज़ एंड नोज़, ये सब सारे एक ही जैसे होते हैं, बट जो फेस का टेक्सचर है वो थोड़ा सा अलग होता है एंड किसी के नोज़ थोड़े से बड़े होते हैं एंड किसी के आइज़ थोड़े से बड़े होते हैं, बट जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारे सेम ही होते हैं। तो आप इस तरह से लाइनिंग करके आप किसी भी पोर्ट्रेट या किसी भी ऑब्जेक्ट का आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दैन जो हमारा फोर्थ लाइन है वो हमने नोज़ की जो एंडिंग पॉइंट है उस लाइन्स को दी है। सो दैन अगेन जो अब हमारा लास्ट पॉइंट होगा वो नोज़ से लेके हमारी जो बियर्ड की जो लास्ट पॉइंट है उस पॉइंट को मैं लाइनिंग दूंगा। तो आप देख सकते हो। सो जो हमारी ये वाली पॉइंट है जो मैंने अभी दी है वहाँ पे हमारी बियर्ड की एंडिंग होगी। सो अगेन मैं लास्ट लाइंस और खींचूँगा जो कि आईब्रोज से लेके जो आइज़ की एंडिंग पॉइंट तक होगी। तो आप देख सकते हो मैं मेज़रमेंट कर रहा हूँ पेंसिल्स के थ्रू। तो इसी तरह से आपको भी मेज़रमेंट करनी है एंड देख सकते हो मैं तो हमारी लास्ट लाइन है उसे भी मैं खींच दिया हूँ। तो इसके अंदर हमारी जो आइज़ है वो इसमें बनेगी। तो आप देख सकते हो मैं किस तरह से लाइन्स को कर रहा हूँ। इसी तरह से आपको भी कर लेनी है एंड आप भी ईज़िली एक आउटलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो एंड आप प्रैक्टिस इसी तरह से करते करते आप भी एक परफेक्ट एंड क्लियर आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हो। सो
आप देख सकते हो मैं अब वहाँ पे आइज़ को ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया हूँ। सो अब मैं इसमें भी पूरे जो पार्ट्स हैं इसके फेस के वो मैं पूरा ड्रॉ कर ले रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। सो आप देख सकते हो इस टेक्निक का यूज़ करके मैंने ओनली 20 मिनट्स में कुछ ऐसी आउटलाइन को ड्रॉ करी है। तो आप देख सकते हो इसमें जब मैं मैच करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने मिल रही होगी। तो आप समझ सकते हो ये मैंने 30 मिनट्स में ड्रॉ करी है एंड ये मैंने टोटली 20 मिनट्स में ड्रॉ करी है। तो बिगिनर्स हो तो आप भी इस टेक्निक्स का फॉलो करके ईज़िली एक प्रैक्टिस के लिए आउटलाइन को ड्रॉ कर सकते हो। सो अगेन आप इस तरह के रेफरेंस की आउटलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हो उस टेक्निक्स का फॉलो करके, तो आप इस तरह की रेफरेंस को भी फॉलो कर सकते हो, आई मीन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उसी तरह से मैं ये जो हेयर की जो फर्स्ट पॉइंट है उस लाइन को मैं दे रहा हूँ, दैन जो इसकी एंडिंग पॉइंट होगी उस लाइन्स को मैं दे दूँगा। तो बाय द वे मैंने इसकी सारी लाइंस को दे दिए हैं। अब मैं इसकी आइज़ को ड्रॉ करूँगा एंड आपको दिखाऊँगा कि इस तरह के रेफरेंस को आप किस तरह से इस टेक्निक्स में फॉलो कर सकते हो। सो आप देख सकते हो इस टेक्निक्स का फॉलो करके आप इस तरह के रेफरेंस को भी ड्रॉ कर सकते हो। सो काफ़ी लोग ग्रिड मेथड का यूज़ करते हैं, तो ग्रिड मेथड का यूज़ आप प्रैक्टिस के लिए ना ही करो तो ही अच्छा है, बिकॉज मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ग्रिड मेथड का यूज़ ना ही करो। आप यूजली ग्रिड मेथड का यूज़ तब करो जब आप कमीशन आर्ट वर्क बनाते हो या कोई रियलिस्टिक ड्राइंग बनाते हो, तो आप कर सकते हो ग्रिड का यूज़। बाय द वे अगर आप एक ऐसी नॉर्मल कोई पोर्ट्रेट बनाते हो एंड अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस के लिए आप फ्री हैंड ही यूज़ करो। तो आप भी एक प्रोफेशनली आर्टिस्ट बनना चाहते हो, इस फील्ड में वर्क करना चाहते हो, तो आप फ्री हैंड आउटलाइनिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। सो इस वीडियो में कुछ इतना ही था। आई होप कि मैंने जो आपको बताया वो आपने समझा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू प्रैक्टिस, डू लर्न। बाय बाय, टेक केयर।